पापा हमेशा पैसे की तंगी में रहते थे। वो चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पैसा कमाने के लिए मैंने पढ़ाई किया, फाइनल किया, MLW किया, PGDCA किया, आयुर्वेद कंपाउंडर का डिप्लोमा किया। ये करने के बाद मैंने 5 साल नौकरी की तैयारी किया, नौकरी नहीं मिली। फाइनली मैं गांव में जाके खेती करने लगा। 5 साल खेती करने के बाद भी मैं कर्जे में था, और मुझे लग रहा था कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। ज़िंदगी भर अगर मैं खेती करूँगा तो हमेशा मैं कर्जे में रहूँगा। और फाइनली उस काम को छोड़ के मैं बिछुआ आया बच्चों को पढ़ाने के लिए, और पढ़ाते पढ़ाते अपना खर्चा चलाने के लिए मैं टिफिन सेंटर चला रहा था, और आड़े बोर की मशीन जो कुआं में लगाई जाती है वो मैं चला रहा था। कई बार रात भर भी काम करना पड़ता था, है ना, कुआं में उतर के भी काम करना पड़ता था। ये काम मैं कर रहा था। इस काम को करने के बाद भी जिंदगी में जितनी जरूरत थी उतनी इनकम मैं नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मुझे ये मौका मिला मेरे ग्रेट अप्लाई रामकिशोर हरोल सर के माध्यम से, जिनके लिए बात शानदार वाली सारी चाहूँगा कि उनका शुरुआत करने के बाद DK सर का मार्गदर्शन मिला, रत्नेश सर की प्लानिंग मिली, सारे अप्लायंस का सपोर्ट मिला, और मैं ऐसे ही एक प्रोग्राम में गया। ज्वाइन होने के बाद ऐसे ही एक प्रोग्राम में गया, वहाँ से मैंने डिसीजन लिया। ऐसे ही एक प्रोग्राम में जाने के बाद मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद मैंने काम चालू किया। डिसीजन लेने के बाद मैंने काम चालू किया, काम मोटिवेशन में चालू किया, और टीम भी अच्छी बनी, काम भी अच्छा चला। 6 महीने में मैं GTC बन गया। 6 महीने में मैं GTC बन गया, और उसके बाद अगले 8 से 10 महीने के अंदर मेरे साथ में जितनी मेरी टीम थी तो सारे के सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए। टीम को लेकर मैं जीरो हो गया। उसके बाद असली स्ट्रगल मेरी शुरू हुई जब मेरी टीम पूरी टूट गई। टीम को संभालना आता नहीं था, है ना, टीम को सिखाना आता नहीं था। उसके बाद कई बार मेरा पैसे के लिए मैं मोहताज रहा, कई बार पैसे की दिक्कत आई। एक समय ऐसा आया कि मेरे बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा था फीस नहीं जमा करने के कारण। मेरे बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा था फीस नहीं जमा करने के कारण। मैं बैठ के सोचा कि क्या मैं जिंदगी में क्या सही कर रहा हूँ, मैं कहाँ जुड़ गया, मैं कहाँ फंस गया, ये मेरे दिमाग में आया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर आज मैं बच्चों की फीस के लिए मोहताज हूँ, जो अपने कलेजे के टुकड़े होते हैं उनको फीस समय पे नहीं दे पा रहा हूँ, तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। और बड़ा करने के लिए मार्केट में कोई रास्ते नहीं बचे थे, ना व्यापार था, ना खेती से बड़ा पैसा कमा सकता था, ना नौकरी थी। फिर मुझे मेरे अप्लाई ने शुरुआती दौर में मुझे एक चीज़ बताई थी, और उस वजह से मैं टिका रहा। मेरे अप्लाई में मेरे को बोले थे कि आप वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर दो। जब मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था वो टाइम पे मैंने टिफिन सेंटर बंद कर दिया, मेरी आड़े बोर की जो मशीन थी वो भी मैंने बेच दिया, तो मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने सोचा, बहुत सोचा, फिर उसके बाद मैंने कि वापस जाऊंगा भी तो क्या करूंगा, अगर इस व्यापार को मैं छोड़ता भी हूँ तो क्या करूंगा। कई बार रात को नींद नहीं आती थी, 2-2, 3-3 बजे रात तक मैं परेशान रहता था, सोचते रहता था। और इस दौरान कई बार ऐसा मन हुआ कि इस व्यापार को छोड़ दूं। लेकिन फिर एक RTP में मेरे अप्लाई लोगों ने मुझे जबरदस्ती करके लेके गए एक वर्कशॉप में। मेरे पास पैसा भी नहीं था और जाने का भी मन नहीं था, लेकिन मेरे अप्लाई लोगों ने मुझे जबरदस्ती करके वहाँ पे लेके गए। एक वर्कशॉप हुई थी जबलपुर में। वहाँ पे जाने के बाद मेरे पास कोई टीम नहीं थी, मैं अकेला गया था। मैं ऐसा DTC था कि एक RTP में एक वर्कशॉप में अकेला गया था, और वहाँ जाने के बाद में मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस है, इसमें उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन यहाँ से जिंदगी बदल सकती है। बस बिजनेस की बारीकियां मेरे को सीखना पड़ेगा, और जो समय मुझे देना चाहिए वो मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे, और मुझे हर अच्छे काम के लिए थोड़ा समय लगता है। ये सोच के वो एक वर्कशॉप में मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लेके आई, और मोहित सर से भी मुझे वहाँ पर्सनल मुलाकात हुई उस वर्कशॉप में। उनसे मैंने प्लानिंग लिया, और
सारे अपलाइन का सपोर्ट लिया और लेने के बाद मैंने करना चालू किया। करने के बाद ये जितना आज चहल पहल, जितना आज ये कारवा है, ये इतनी आसानी से नहीं हुआ, इतनी आसानी से ये नहीं हुआ। जब मैं फील्ड पे निकला तो कई सारे लोगों ने मजाक उड़ाए, वो तो हर किसी का उड़ाते होंगे। एक बार की बात मुझे अच्छे से याद है कि मेरे 4 दोस्त जो मेरे साथ में रहते थे, बैठा उठा करते थे, जब मैं इस व्यापार में आया तो चौराहा पे मेरी मोटरसाइकिल रोक ली है। चौराहा पर मेरी मोटरसाइकिल रोक के पूरे मेरे बैग में से पूरा सामान निकाल के हंसी उड़ रहे थे। ये देखो, ये साबुन बेच रहा है, ये पेस्ट बेच रहा है। इतनी ज्यादा मजाक उड़ाए कि मेरे आंसू निकल गए थे, वहां पे मेरे आंसू निकल गए थे। उसके बाद कि मुझे लगा कि क्या मैंने गलत डिसीजन ले लिया इस कंपनी में जुड़ने के बाद। लेकिन फिर मैंने मेरे अपलाइन से बात किया कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या करूं? तो मेरे अपलाइन ने बताया कि आप सक्सेस की रास्ता पे जा रहे हैं, जो हम लोगों के साथ में हुआ है वो आपके साथ भी हो रहा, मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ऐसे दौर भी आए। एक समय ऐसा आया कि एक मेरे रिश्तेदार ने मेरे को घर से भगा दिया, प्लान दिखाने के लिए गया था। लेकिन ये सारी घटनाएं मेरे साथ होते रही। बस एक चीज मुझे याद थी कि ये जितने भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जो घर से भगा रहे हैं, अगर मेरे बच्चों का स्कूल में फीस जमा नहीं होगी तो ये जमा करने नहीं आएंगे। मेरे बच्चों को अगर और किसी चीज की जरूरत है, किसी को हेल्थ इशू होता है, मेरे घर का राशन चलाने के लिए लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब कुछ पूरा मुझे ही करना पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें पूरी मुझे ही करना पड़ता है। ये चीजें देखने के बाद मुझे लगा कि जिंदगी में मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा और पैसा कमाना पड़ेगा। एक घटना लॉकडाउन में हुई, एक घटना लॉकडाउन में हुई कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था और मैं यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर चांद में हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट था। और उस टाइम पे कोई एक भी रिश्तेदार मिलने नहीं आए। मैं कम से कम 4 से 5 दिन एडमिट रहा। और वो टाइम पे माई लाइफ स्टाइल के माध्यम से मेरे पास कार आ चुकी थी। एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर ने बोला कि आपको छिंदवाड़ा जाना पड़ेगा, जांच करा के आना पड़ेगा। मैंने कई रिश्तेदारों को फोन किया जो गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर ढूंढा, ड्राइवर नहीं मिले। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी धर्म पत्नी का, जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा कोविड के दौर में भी। और मैं खुद मरीज होने के बाद मैं गाड़ी चलाते हुए छिंदवाड़ा आया, जांच करा के वापस चांद जाते जाते हम दोनों एक ही चीज सोच रहे थे कि क्या जिंदगी हमारी है। खुद मरीज होने के बाद गाड़ी चला कर लेके जा रहे, जाते जाते हमको 2 से 2:30 बज गए थे। और वो दिन मुझे लगा कि अगर आज मेरे पास अच्छा पैसा होता तो आज मैं 10,000 रुपए की भी गाड़ी कर लेता, आज मैं 5,000 रुपए की ड्राइवर को दे देता। और वो दिन मेरी जिंदगी में लगा कि पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने फिर सिस्टम का दामन थामा, डीके सर से प्लानिंग लिया, राम सर से प्लानिंग लिया, आशीष सर से प्लानिंग लिया, रत्नेश सर के साथ हर महीने बैठता हुआ है प्लानिंग लेने के लिए कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। बी फैमिली का सपोर्ट मिला, बी फैमिली का कल्चर मिला, सारे के सारे अपलाइन लोगों का मुझे सपोर्ट मिला और मैंने करना चालू किया। आज मैं पिछले 2 महीने की इनकम अगर मैं काउंट करूं, 2 महीने की 8 हफ्ते की जो मेरी इनकम है 2.5 लाख रुपए है। 8 हफ्ते की इनकम मेरी 2.5 लाख रुपए है। मैं अगर पूरे के पूरे 12 महीना खेती करता था तो इतनी इनकम नहीं कर पाता था। पूरे के पूरे 12 महीने खेती करने के बाद भी इतनी इनकम नहीं कर पा रहा था, इतना बचा नहीं पा रहा था। ये तो अभी शुरुआत है। अगला 2026 खत्म होते तक मुझे 2.5 लाख रुपए 4 हफ्ते की इनकम पे लेके जाना है। मैं इतने पे भी संतुष्ट नहीं हूँ कि मुझे 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम पे लेके जाना है और ये प्लेटफॉर्म देगा। और मुझे भरोसा है मेरे अपलाइन पे, सिस्टम पे और मेरी टीम पे, सभी पे भरोसा है। आज मैं 6 लाख रुपए की कार से चल रहा हूँ। मेरी वाइफ ने बताई कि जब हमने जिंदगी की शुरुआत किए थे तो मोटरसाइकिल भी नहीं थी, सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल भी नहीं थी जब मेरी शादी हुई थी। तो आज मैं कार से चल रहा हूँ और ये 6 लाख की कार से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। 6 लाख की कार से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। 17 जून 2026 को 20 लाख की कार से मैं लेने जा रहा हूँ। इसी प्लेटफॉर्म मेरे गांव में मेरे से ज्यादा खेती वाले लोग हैं, मेरे से ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। आज उनके पास टियागो जैसी कार भी नहीं है
और एक कार अगर ले लिए तो पूरी जिंदगी नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ सालों के अंदर दूसरी कार की प्लानिंग कर रहा हूँ और मैं 100% पूरा करूंगा। ये ताकत है प्लेटफॉर्म की, माई लाइफ स्टाइल की, TSF की, बी फैमिली की। इसका दामन थाम के मैंने जब जिंदगी की शुरुआत किया तो मेरी जिंदगी में ये परिवर्तन होना चालू हुआ। आज मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बच्चों का एजुकेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मेरे तीनों के तीनों बच्चे विश्व के टॉप स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म की देन है। जबकि मैं सोचा करता था कि कभी कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लूं, तो ये प्लेटफॉर्म के कारण है। और ये परिवर्तन आज आप वहां पे बैठे हैं, ऐसे ही मैं भी कभी बैठा हुआ करता था। बस आपका एक डिसीजन, आपकी एक सोच एक दिन आपको भी यहाँ पे लाके NTC बना के खड़ी करेगी, यहाँ पे लाके NTC बना करेगी। जिंदगी में मैंने बहुत लाइन देखा, आप लोगों ने भी लाइन देखे होंगे दोस्तों। जिंदगी में हर जगह लाइन लगती है। राशन की दुकान में आप जाओ लाइन लगेगी, बैंक में आप जाओ लाइन लगेगी, गैस लेने आप जाओ लाइन लगेगी, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाओ आप लाइन लगेगी। और ये लाइन 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 वाली जिंदगी से मुझे इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती थी ये लाइन वाली जिंदगी से कि इतनी लंबी लाइन बनाऊंगा, इतनी लंबी लाइन बनाऊंगा कि जिंदगी से सारी लाइन खत्म हो जाएगी। कि जिंदगी की सारी लाइन खत्म हो जाएगी। मुझे मेरे परिवार को कभी किसी भी चीज के लिए लाइन में लगने की नौबत ना आए। ये इतनी लंबी मैं लाइन बनाऊंगा, मतलब इतना बड़ा नेटवर्क में बनाऊंगा। ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये सब कुछ संभव करूंगा और आप सारे के सारे लोग भी यहाँ से संभव करेंगे। ये अचीवमेंट मेरे अकेले का नहीं है, मेरे सारे अपलाइंस का, सारे मेंटर्स का इसमें सहयोग है, उनका पूरा रोल है। साथ में मेरे कोर पिलर्स जो मेरे STC लीडर्स हैं, मिस्टर इंद्रजीत महंदोले सर जो आज स्टेज पे दहाड़ रहे थे, डॉक्टर DP निर्मलकर सर, कृपाल विके सर, आकाश राम प्रत्येक सर, इन सब का है। साथ में सारे के सारे ZTC, DTC, ATC, TC, राइजिंग स्टार, प्रीमियर और एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का योगदान है, जिसमें 500 रुपए की भी क्लोजिंग दिया है, 500 रुपए का भी टर्नओवर दिया है। उन सब का योगदान है जिन्होंने मेरी जिंदगी में मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया है। अब आज से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जितने लोग भी मेरे साथ भरोसा करके आए हैं उनको NTC तक बना के लाने की मेरी जिम्मेदारी है। आपके लिए मैं 24/7 तैयार हूँ, 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, सप्ताह के 7 दिन काम करने के लिए तैयार हूँ, आप सभी को NTC बनाने के लिए। साथ में मेरे परिवार का बहुत बड़ा रोल है इस व्यापार को करने के लिए। 8-8, 10-10 दिन में घर नहीं पहुंचता हूँ, कभी कभी 12-12 दिन भी हो जाते हैं कि मैं अपने घर नहीं पहुंचता हूँ। 3 बच्चों को संभालना, घर की जिम्मेदारी, ये उठाना भी कोई छोटी बात नहीं है, ये उठाना भी कोई छोटी बात नहीं है ना। कई बार फील्ड पे ऐसा होता है कि एक 5 रुपए का बिस्किट और 5 रुपए का नमकीन खा के मैंने दिन गुजारा हूँ दोस्तों फील्ड पे, तब आज ये कारवा खड़ा हुआ है। कई बार एक चादर बिछा के मैं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे सोया हूँ। कई बार 2-2, 3-3 रातें गुजारा हूँ। होटल लेने के लिए पैसे हुआ नहीं करते थे, फील्ड पे काम करने के लिए पैसा हुआ नहीं करता था कि अच्छा खाना मैं खा लूं। वो दिन भी मैंने देखा। कई बार तो मैं पेट्रोल के लिए मोहताज रहा। एक प्रोग्राम ऐसा था कि जहां मुझे प्रोग्राम में आना था छिंदवाड़ा, और मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। मैंने जेब पर्स खोल के देखा तो मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे। अब मैं पास खरीदूंगा कि पेट्रोल भराऊंगा गाड़ी में कि मीटिंग में जाऊंगा। बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा। 90% मन मेरा कह रहा था कि पैसा बचा ले, पैसा है नहीं, मत जा आज मीटिंग में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिस्टम की धज्जी उड़ जाएगी। मेरे ऊपर भरोसा करके जो 2 से 3 लोग आ रहे हैं, वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। मैंने एक डिसीजन लिया कि 100 रुपए का पेट्रोल में तो मैं पहुंच जाऊं मीटिंग हॉल तक, आने का देखा जाए। तो मैं वहां वो कंडीशन में भी पहुंचे कि वापसी का पेट्रोल का पैसा नहीं था, फिर भी मैं रुका नहीं। अगर आप किसी भी चीज के लिए दृढ़ संकल्प कर लेते हो, किसी भी चीज के लिए दृढ़ संकल्प कर लेते हो, तो ऊपर वाला उसको पूरा करने की 100% कोशिश करता है। आपने एक डायलॉग सुने होंगे,